चलिए आइए भाई, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप टैक मैथ में। आज बात करेंगे प्रतिशतता के भाग 2 में। पहले जो क्वेश्चन आपको कराए थे वो जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात की थी। आज जो क्वेश्चन करेंगे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, सेशन में बने रहिए। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 फ्रैक्शन वैल्यू का, 2 फ्रैक्शन वैल्यू का, 3 फ्रैक्शन वैल्यू का। इस प्रकार के क्वेश्चनों में काफी प्रकार के फॉर्मूले लगाए जाते हैं, परंतु हम बात करेंगे एक ही आधार से, एक ही टॉपिक से सारी चीजों को हम सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया कि एक पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि उसकी मद में खर्च ना बढ़े। जैसा कि बात करी है 25% की, तो 25% का अर्थ होता है, इस परसेंट का अर्थ होता है कि 100। इसे लिखा हमने 25 बटे कितना हो गया मेरे भाई 100, 25 ही 25 और 25 चौका 100, तो 1/4 क्या है, तो 1/4 जो ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 है। यदि बात करें वर्तमान में कितनी थी, उसकी 4 थी। कमी कितने की हुई मेरे भाई यहाँ की, 1 की। यदि बात करें कमी की, तो कमी कितने की है, 1 की। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितने की है मेरे भाई, आपकी 1 की। यदि वर्तमान में कितनी है, उसकी 4 है, ऊपर वृद्धि कितने की हुई है, 1 की हुई है, तो आपकी बन कितनी गई, 5। आपसे पूछा कि इसको कितना कम कर दिया जाए, किसको कम कर दिया, 5 को कितना कम कर दिया जाए कि हमारे पहले जैसी बन जाए। कितना कम करना होगा, 1 का। लेकिन आपसे पूछा कि इसको कितना कम करना, तो कितना, आपको परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 करनी पड़ेगी। आपसे काटा भाई कितना हो गया, 20%, तो आपको 20% उसके खर्च में कमी करनी होगी। देखिए भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपसे पूछा कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई, 25 ही 25 और 25 चौका 100, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई आपकी 1/5। यदि बात करूं मैं वर्तमान में, तो वर्तमान में कितनी है, 4 है। लेकिन आगे बात करें तो कितनी बनी, 1 की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया, 5। पहले जैसा बनाने के लिए आपको 1 की कमी करनी पड़ेगी। कितने से कमी करनी पड़ेगी, आपको 5 से करनी पड़ेगी। आपसे पूछा गया कि परसेंटेज में, तो परसेंटेज लगाने के लिए आपको गुणा कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। आपसे काटा तो कितना का 20 पंजे कितना हो गया 100, तो 20% की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि उसकी मद जो समान रहे। समान मतलब जैसे वर्तमान थी वैसा ही रहे। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20% की चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि उसकी खर्च या उसके मद में घट जाए या आपके समान रहे। तो आप लोगों को करना है सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू। 10% का अर्थ होता है 10 बटे कितना हो गया 100, 10 ही 10 और 10 नहीं कितना हो गया 100 गया। तो आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनी है 10% की कितनी होती है, 1/10। 10 से कितना हुआ है मेरे भाई, यदि बात करें कमी की, तो कमी के लिए क्या होगा, माइनस होगा। बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि के लिए क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन आपसे पूछा गया कमी की गई है, कितने की कमी की गई है मेरे भाई, 1 की। 10 में से जब 1 की कमी की गई है तो संख्या कितनी बनी है आपकी, 9 बनी। पहले जैसे बनाने के लिए उसे कितना अधिक करना पड़ेगा, 1 अधिक करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा भाई, 9 से करना पड़ेगा। परसेंट लगाने के लिए आपको गुणा 100 करना पड़ेगा। तो ये आपकी जो संख्या बनेगी कितनी बन जाएगी, 100 बटे कितना बन जाएगी, 9। यदि हम इसे प्रतिशत के रूप में, सही बटे के रूप में लिखें तो कितना बन जाएगा, 9 और 9 कितना बन जाएगा, 11 सही 1/9%। यहाँ आप कह सकते हैं कि 11 सही 1/9% की कमी करनी पड़ेगी। 11 सही 1/9% की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल से जो बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बनते हैं। क्षेत्रफल में जो आता है आपका 1 फ्रैक्शन वैल्यू से आता है, 2 फ्रैक्शन वैल्यू से आता है, 3 फ्रैक्शन वैल्यू से भी आ जाता है। जैसा कि आपका क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर देने पर उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा कि उसका क्षेत्रफल पुनःवर्त रहे। कहने का अर्थ है कि समान रहे, जो हमारा पहला क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल बनाने के लिए उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है 60% की फ्रैक्शन वैल्यू। यदि आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालना जानते हैं तो आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप रख सकते हैं, लेकिन नहीं जानते तो आप निकाल सकते हैं। 60 बटे कितना बन जाएगा मेरे भाई, 100 बन जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ कितना होता है, 100 होता है। 2 से काटा 2 थिया 6 और 2 से काटा कितना हो गया 5। तो आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनी है 3/5 बनी। किसकी, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू की यदि मैं बात करूं तो कितना है, 3/5 है। यदि यहाँ पे 60% की वृद्धि हुई है तो पहले कितना था उसका क्षेत्रफल 5, पहले भुजा कितनी थी 5, यदि कितने की कमी हुई है 3 की,
यदि कमी हुई है तो इसे घटा देंगे, यदि वृद्धि हुई है तो क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। लेकिन हमारा सवाल में पूछा गया कि इसकी वृद्धि हुई है, तो 5 में जब 3 ऐड किया कितना बना 8, तो ये एक भुजा है आपकी। आपसे पूछा गया कि चौड़ाई, ये आपकी लंबाई है, यदि ये बात करें चौड़ाई की तो चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा, तो कितना कम करना पड़ेगा भाई 3, कितने से करना पड़ेगा भाई 8 से करना पड़ेगा। 8 गुणा कितना हो गया 100, यदि बात करूं इसे 4 से, 4 दूनी 8, 4 से काटा कितना हो गया 25, 25 या कितना हो गया 75, 75 बटे 2, यदि इसे मैं लिखूं सही बटे में तो आपको लिखना पड़ेगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 इकन 2, 2 दूनी 4, तो आपका बन जाएगा 37 सही 1/2% की आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है पूर्ण वृत्त रखना है, मतलब जैसा सामान पहले था वैसा ही आपको क्षेत्रफल रखने के लिए आपको 37 सही 1/2% की कमी करनी पड़ेगी, किसमें, आपकी चौड़ाई में। यदि आगे बात करें इसी प्रकार के क्वेश्चन क्षेत्रफल से संबंधित बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन बताए जाएंगे, सेशन में मेरे भाई बने रहिए। जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर देने में तथा उसकी चौड़ाई में 20% कमी कर देने पर उसके क्षेत्रफल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। लगभग आपसे यहाँ से आपसे वृद्धि भी पूछ सकता है, वृद्धि भी पूछ सकता है, कमी भी पूछ सकता है। तो देखिए आप खुद ही स्वयं इस चीज को निकाल सकते हैं कि आप खुद ही जान सकते हैं कि कमी हुई है वृद्धि हुई है। सबसे पहले आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू को निकालेंगे तो 20 बटे कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा, 20 इकान 20 और 20 पंजे कितना हो गया 100, 1/5। यदि मैं बात करूं पहले वृद्धि की तो 5 से कितना हो गया मेरे भाई, 5 से कितना हो गया 6 हो गया। एक बार उसने क्या कहा वृद्धि कही है, एक बार आपसे कमी की है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो यही आने वाली है 1/5। 5 से कितना बन जाएगा, कमी की बात करें तो कितने की कमी, 1 की, कितना बन जाएगा 4। यदि यहाँ पे बात करें इन दोनों की मल्टीप्लाई तो यहाँ कितना हो गया 5 पंजे 25 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 24 हो गया। देखिए मेरे भाई यदि हम बात करें उसके क्षेत्रफल की तो पहले क्षेत्रफल कितना था उसका 25, वर्तमान उसके बाद क्षेत्रफल कितना बना 24 बना। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। कितने से कमी हुई है मेरे भाई, 25 से कमी हुई है। तो कितने परसेंट, मतलब 100, 25 चौका कितना हो गया 100, तो 4% की क्या होगी मेरे भाई कमी होगी। क्या होगी 4% की क्या होगी कमी होगी। तो उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा 4% की कमी हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को तरह तरह से सभी लोग करते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन वैल्यू सबसे अहम चीज बन के आती है, क्योंकि इससे सारा चैप्टर हमारा जो प्रतिशतता का जो संपूर्ण चैप्टर है इसी से सोल्व हो जाता है। इसी से आप फ्रैक्शन वैल्यू से सारा चैप्टर कर लेंगे मेरे भाई। सेशन में आप लोग बने रहिए, इससे आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए जैसा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। यहां से बात करें क्षेत्रफल की, एक तो होता है क्षेत्रफल, एक होती है आपकी भुजा और दूसरी होती है आपका आयतन। यदि बात करूं मैं इसके क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल का अर्थ होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई, लंबाई गुणा के चौड़ाई आपका क्षेत्रफल होता है। भुजा मतलब 1 होती है, भुजा कितनी होती है 1 होती है। यदि बात करूं मैं आयतन की तो आयतन में भुजा होती है लंबाई गुणा के चौड़ाई और गुणा के आपकी क्या होती है, गुणा के चौड़ाई और गुणा कितना होता है ऊंचाई होता है। तो यहां से ये बात सिद्ध होती है कि मेरे भाई क्षेत्रफल में हमेशा आपको 2 ही भुजा देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन भुजा की यदि बात करें भुजा में कमी तथा वृद्धि तो केवल आपको 1 ही भुजा देखने के लिए मिलेगी। यदि बात करें आयतन की तो आयतन में हमेशा यदि कमी या वृद्धि की बात करें तो आपको 3 भुजाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहां से आयतन वाले भी क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, क्षेत्रफल वाले भी क्वेश्चन होंगे। चलो बात करते हैं पहले क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल हमेशा जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई होता है। क्या है, आप किसी भी आकृति की बात करें क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वो क्या होता है मेरे भाई, आपका लंबाई गुणा के चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई। क्या है, आप किसी भी आकृति की बात करें, किसी भी आकृति की बात करें तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा के चौड़ाई ही होगा। क्यों, क्योंकि लंबाई ये वाला एरिया होता है और चौड़ाई मतलब ऊंचाई ये वाला एरिया होता है। जब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहीं पे क्या बनता है, हमारे पास क्षेत्रफल बनता है। जैसे कि बात करें एक वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए ये 4 है, ये 4 है, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये लंबाई, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, दोनों की यदि गुणा करेंगे 4 चौक कितना हो गया, 4 गुणा के 4 बराबर कितना, 4 चौक 16। तो अब यहां से क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं, क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि की बात करेगा, कमी की बात करेगा, वृद्धि की बात करेगा। देखिए यदि बात करें जैसा कि क्वेश्चन ने बताया किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ा दिया गया। देखिए वर्ग में जो भुजा होती है वो 2 होती है। आपसे सबसे पहले बात की गई है 30%। 30% का अर्थ है 30 बटे कितना हो गया मेरे भाई 100।
0 से 0 कितना होगा 3 बटे कितना हो गया 10। यदि पहले भुजा मेरी कितनी थी 10 थी, बाद में कितनी बनी 3 की वृद्धि हुई तो कितना बना 13 बना। ये एक भुजा की बात है। यदि बात करें हम क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल में कितनी भुजा होती है मेरे भाई 2 भुजा होती है, तो 10 से कितना होगा 13 होगा। क्यों होगा मेरे भाई, क्योंकि हमारे पास जो वर्ग की बात है तो वर्ग में जो होता है कि भुजा की घात 2 होता है। भुजा मतलब एक ही भुजा की 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, जैसा कि a गुणा के a भी लिख सकता हूं वैसे। तो समान भुजा को 2 बार लिख लेते हैं, वर्ग तथा वृत्त के बारे में। जैसे कि इसमें क्या 10 से कितना बना 13 बना, 10 से कितना बना 13 बना। अब आप लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि 10 दाई कितना हो गया 100 हो गया, और 13 13 की गुणा करें तो कितना हो गया 169 हो गया। तो पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, अब क्षेत्रफल कितना 169 है। तो यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई मेरे भाई, वृद्धि हुई 69 की। यदि बात करें 100 पे 69 की तो 69% हो जाएगा। यदि आपको निकालना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा 100 मतलब पहला वाला क्षेत्रफल और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100। 100 से 100 बराबर कितना हो गया 69%। आपको क्या करना पड़ेगा, क्या होगा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई, जैसे कि कहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 20% एक वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए, एक वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए तो आपके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी, आपसे ये पूछा। जब आपकी त्रिज्या को कम किया गया है तो जरूर है कि आपका जो क्षेत्रफल है वो भी कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो गया मेरे भाई 100 हो गया, 20 घन 20 और 20 पंजे कितना हो गया 100, कितना हो गया 1 बटे 5। पहले कितना था 5, 1 की कमी हुई कितना हो गया 4। यहाँ पे एक भुजा है, क्षेत्रफल की बात है तो 2 भुजा रखनी पड़ेगी। 5 से कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, यहाँ पे कितना बना 5 पंजे 25 और 4 चौक कितना हो गया 16। कितने की कमी हुई मेरे भाई, यहाँ से देखिए 16 में से जब 25 घटाएंगे तो कितने की कमी होगी 9 की कमी होगी। कितने की होगी मेरे भाई, आपकी 9 की कमी होगी। कितने से होगी 25 से होगी। 25 और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, 25 चौका 100, 9 चौक कितना हो गया 36% की क्या होगी आपकी क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताया गया है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। यदि बात करें 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी आपकी 50 बटे कितना 100, 85 घन 50 और 50 दूनी 100। यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपको आती है तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कह सकते हैं 50%, 50 बटे 100 कर सकते हैं, 1/2 हो गया। तो यदि मेरे पास पहले वर्तमान में कितनी थी 2, 1 की कमी हुई तो कितना बना 1। अब 2 से फिर बात करें 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहली भुजा और यहाँ पे कितना दूसरी भुजा। बात करते हैं क्षेत्रफल में, 1 ही घन 1, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई और यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 दूनी कितना हो गया 4। पहले क्षेत्रफल कितना था 4, अब कितना है 1। कितने की कमी हुई मेरे भाई 3 की। कितने से हुई 4 से हुई, गुणा कितना हो गया आपका 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। 25 दिया कितना हो गया 75% की क्या करनी होगी उसे कमी करनी होगी, या 75% की कमी उसके क्षेत्रफल में हो जाएगी। बात करें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई सेशन में बने रहिए, क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। जैसा कि कहा कि एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर देने पर उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे बात की गई है, गोले की बात की गई है और बात किसकी करता है क्षेत्रफल की। एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर देने पर उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बात करते हैं 50%, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन जाएगा भाई, अभी मैंने आपको बताया था 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया। अब के बात की है वृद्धि की, लेकिन बात की है आपकी वृद्धि की तो 2 से कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 3। अगली भुजा भी यही कंडीशन बन जाएगी, 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 9। पहले क्षेत्रफल कितना था 4, अब क्षेत्रफल कितना है 9। कितने की वृद्धि हुई 5 की। कितने से हुई भाई 4 से, गुणा कितना हो गया परसेंटेज के लिए गुणा 100, 25 चौका कितना हो गया 100 और 5 की और 25 की गुणा करें तो कितना हो गया 125% की वृद्धि। तो आपका जो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल में वो कितनी होगी 125% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई 125% हो जाएगी। देखिए सेशन में बने रहिए, सेशन में जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे जो गलतियां करते हैं।
जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया कि एक गोले के व्यास में 20% वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए बात किसकी की है, व्यास की है। अभी तक जो बात कर रहे थे हम वो भुजा की कर रहे थे। किसकी कर रहे थे, भुजा की। यहाँ पे व्यास की बात है। देखिए बात करते हैं व्यास की, तो व्यास और भुजा में क्या है, कोई भी अंतर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर यदि व्यास को गुना करें, त्रिज्या को गुना करें या आप परिमाप को गुना करें, क्या है, आप परिमाप को गुना करें, आंसर वही आता। क्यों आता है, क्योंकि व्यास कितना होता है, 2d होता है, या आप कह सकते हैं 2r होता है। कितना होता है, 2r होता है। व्यास होता है 2r। यदि बात करें भुजा की, तो भुजा केवल होती है r। जब आपके व्यास में वृद्धि होगी तो त्रिज्या में भी वृद्धि होगी, तो आपके परिमाप में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जब आपके व्यास में कमी होगी तो भुजा में भी कमी होगी, तो परिमाप में भी क्या होगी, आपकी कमी होगी। तो बात करते हैं यहां से, यदि व्यास के बारे में कहे, भुजा के बारे में कहे या परिमाप के बारे में कहे, सारी कंडीशन यहीं से लागू होती हैं। देखिए जैसे कि आपसे कहा कि 20% की वृद्धि कर देने पर, किसमें, व्यास में, एक गोले के व्यास में 20% की वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20 बटे कितना बना मेरे भाई, 100, 20 इकान 20 और 20 पंजे कितना हो गया, 100। कितना हो गया मेरे भाई, 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। पहले यदि बात करूं 5 से कितना बना, 6। पहली भुजा या पहला व्यास 5 से कितना बना, 6 बन जाएगा। दूसरी भुजा की यदि मैं बात करूं तो 5 से कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। यदि बात करें इनकी मल्टीप्लाई की तो 6 कितना हो गया, 36 हो गया। बात करें इनकी मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, 5 पंजे 25। मेरा पहले क्षेत्रफल कितना था, 25। अब क्षेत्रफल कितना है, 36। कितने की वृद्धि होगी मेरे भाई, 11 की। कितने से होगी, 25 से। गुणा कितना हो गया आपका, 100। 25 चौका 100, 11 चौक 44। तो आपके जो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो आपकी 44% हो जाएगी। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेशन में बने रहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लेता है, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जैसा कि आपसे पूछा कि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। देखिए बात करते हैं गोले की त्रिज्या की। किसकी, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, आपकी r होती है। यदि पहले मेरी त्रिज्या, जैसे कि मान लीजिए कि आपके ये 2 क्या है, गोले हैं। यदि इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है, इसकी त्रिज्या 2 गुना मतलब 2 है। तो यदि बात करूं मैं इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल जो होगा इसका r की घात 2 होगा, इसका भी कितना होगा, r की घात 2 होगा। लेकिन आपका जो मान होगा r का वो अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 से कितना हो गया, आप 2 बना सकते हैं। अगली कंडीशन की बात करूं, 1 से कितना बना सकते हैं, 2। या आप कह सकते हैं पहली भुजा कितनी, 1 से कितनी बनेगी, 2 बनेगी। यदि बात करें दूसरी भुजा की तो 1 से कितनी बनेगी, 2 बनेगी। वही कंडीशन, 2 दूनी कितना बनेगा, 4 बनेगा। 1 इकान कितना बनेगा, 1 बनेगा। पहले क्षेत्रफल कितना मेरा, 1 है, अब क्षेत्रफल कितना है, 4 है। यदि बात करूं कितने की वृद्धि, 3 की। कितने से, 1 से। परसेंटेज की बात करिए तो गुणा कितना लग जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 300%। आप लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि भैया 1 2 से क्यों करें। हम बात करें, यदि मैं बात करूं आपकी, यदि पहली भुजा आपकी 2 है तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। यदि मेरी पहली भुजा कितनी है, 2, अगली भुजा कितनी हो जाएगी, 4। यदि मैं बात करूं दूसरी भुजा की, पहली भुजा कितनी मेरी, 2, 2 गुना मतलब कितनी हो जाएगी, 4। तो ये होता है आपका अनुपातिक रूप। तो आप यहां से भी छोटा कर सकते हैं, आगे भी छोटा कर सकते हैं। जैसे 2 दूनी कितना हो गया, 4, और 4 चौक कितना हो गया, 16। यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई मेरे भाई, 12 की। लेकिन कितने से हुई, 4 से। गुणा कितना हो गया, 100। तो 4 तिया कितना हो गया, 12 बराबर कितना हो गया, 300%। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे भाई ये जो चलता है आपका अनुपातिक रूप चलता है। जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है अनुपातिक रूप होती है। फ्रैक्शन वैल्यू को ही अनुपातिक रूप बोलते हैं। तो आप यहीं पे से छोटा कर सकते हैं। 2 इकान 2, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। 2 इकान 2, 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू ये वाली निकल के आ जाएगी। 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यदि मैं बात करूं क्षेत्रफल की तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। बात करूं यहाँ के क्षेत्रफल की तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 इकान 1 हो जाएगा। जैसा कि मेरा पहला क्षेत्रफल कितना है, 1, बाद में क्षेत्रफल कितना बना मेरा, 2। तो यहां से कितने की वृद्धि हुई, 3 की। कितने से हुई मेरे भाई, 1 से। 1 गुणा कितना हो गया, 100। तो बराबर कितना हो गया, 300%। यदि बात करें आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई, सेशन में बने रहिए। जैसा कि आप लोगों से बताया कि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए
भाई 2 गुना नहीं, आपसे कितना भी पूछ ले, कितना भी गुना पूछ ले, आप इसी प्रकार से सवाल को बना सकते हैं। जैसा कि सवाल में बताया कि एक गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। देखिए यदि बात करें हम उसके क्षेत्रफल में, आप लोगों से पूछा गया कि एक गोले की त्रिज्या को, देखिए भाई पहले त्रिज्या कितनी, 1, 3 गुना मतलब 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3। ये आपकी पहले भुजा की बात करें, यदि मैं बात करूं दूसरी भुजा की तो पहले भुजा कितनी 1, 3 गुना मतलब 3। बात करने हम क्षेत्रफल की तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जो क्षेत्रफल यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा। कितने की वृद्धि होगी मेरे भाई 8 की, कितने से होगी 1 से गुणा कितना हो गया आपका 100 बराबर कितना हो जाएगा 800% की क्या हो जाएगी आपके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, सेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चीज़ में। चलिए अगली वीडियो हम आपके साथ समय समय पर लाते रहेंगे। जय हिंद।